नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अपना मिशन 2024 शुरू कर दिया है। आप जानते हैं 2024 में अगले लोकसभा चुनाव होने हैं, तो अब ममता बनर्जी सत्ता संभालने के करीब 2.5 महीने बाद और कोरोना की परिस्थिति नियंत्रण में आने के बाद 5 दिनों के दिल्ली दौरे पर आने की योजना बना रही हैं। इस दौरे के दौरान वो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मिलेंगी। तो इसके बाद अटकलों और अफवाहों का बाजार तेज हो गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी ने अपना मिशन 2024 शुरू कर दिया है। आज की चर्चा इसी पर, देखते रहिए मेरा ये खास कार्यक्रम। तो मैं चर्चा कर रहा था ममता बनर्जी के मिशन 2024 के। आप जानते हैं हाल के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में यह बात कही जा रही थी कि अगर ममता तीसरी बार जीतकर सत्ता में लौटती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभर सकती हैं। इसकी वजह थी बीजेपी की ओर से जितनी बड़ी और कठिन चुनौती मिल रही थी उनको, ये बहुत कठिन था। ऐसी हालत में लगातार तीसरी जीत दर्ज करना बहुत मुश्किल काम था। बीजेपी ने अब की बार 200 पार के नारे के साथ पश्चिम बंगाल में अपने तमाम संसाधन झोंक दिए थे। प्रधानमंत्री ने करीब 1.5 दर्जन रैलियां की थी, दर्जनों रैलियां और रोड शो अमित शाह ने की थी। यह कहा जा सकता है कि पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, कई राज्यों के बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में महीनों डेरा डाले रहे थे। एक तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं के लिए पश्चिम बंगाल दूसरा घर बन गया था। बावजूद इसके ममता ने पहले से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से सीटें हासिल की, 213 सीटें हासिल की। यह अलग बात है कि वह महज कुछ वोटों से नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी, लेकिन इससे उनकी छवि और कद पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह और मजबूत हुआ है। और अब चुनाव बीत जाने, कोरोना की हालत पहले के मुकाबले बेहतर होने के बाद ममता बनर्जी ने पहली बार दिल्ली आने की योजना बनाई है। वो करीब 5 दिनों तक दिल्ली में रहेंगी। आप जानते हैं हर साल 21 जुलाई को ममता बनर्जी अपनी सालाना शहीद रैली आयोजित करती हैं। उस रैली के बाद वो दिल्ली जाएंगी और 5 दिन रहेंगी। इस दौरान वो तमाम विपक्षी नेताओं से मिलेंगी और उस समय संसद का मानसून अधिवेशन भी चल रहा होगा, इसलिए तमाम नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे। उनके इस दौरे की अहमियत इससे और बढ़ जाती है कि ममता के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल में मुंबई में शरद पवार एनसीपी नेता से मुलाकात की थी। उसके बाद दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। ममता बनर्जी अपने दौरे के दौरान सोनिया गांधी और बाकी तमाम शरद पवार से लेकर अरविंद केजरीवाल और बाकी तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगी और 2024 की रणनीति की चर्चा करेंगी। उनके इस दौरे की खबरें सामने आते ही गैर भाजपाई विपक्षी मोर्चा या यूं कहें भाजपा विरोधी मोर्चे के गठन की अटकलें तेज होने लगी हैं। इसकी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं और ममता का दौरा काफ़ी अहमियत भरा है। हालांकि ममता ने कहा कि वो हर बार चुनाव के बाद दिल्ली दौरे पे जाती हैं, पुराने मित्रों से मिलती हैं। इस बार कोविड के कारण वो पहले नहीं जा सकी, इसलिए जा रही हैं। लेकिन और उन्होंने कहा कि समय मिला तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगी। तो अब इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह कहा जा रहा है कि अब शायद यह सवाल उठ रहा है कि क्या ममता की इस सक्रियता से बीजेपी का सरदर्द बढ़ने वाला है, क्या उसके लिए एक नया सरदर्द पैदा होने वाला है। खासकर अगले साल के शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें उत्तर प्रदेश की काफ़ी अहमियत है। वहाँ बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ 5 वर्षों से करीब मुख्यमंत्री हैं वहाँ। तो इसके बाद
काफ़ी चर्चाएं तेज होने लगी है और इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने के बाद ममता की राजनीतिक हैसियत, उनका राजनीतिक कद पहले से काफ़ी मजबूत हुआ है, उनकी छवि काफ़ी मजबूत हुई है और उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर कोई क्षेत्रीय क्षत्रप बीजेपी को धूल चटा सकता है तो ममता उसमें पहले स्थान पर हैं। तो अब उनका मकसद है तमाम नेताओं से मुलाकात कर एक बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार करने की। और आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने मार्च 2019 में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली की थी। तमाम विपक्षी नेता उसमें शामिल हुए थे, लाखों की भीड़ जुटी थी। हालांकि उस समय नरेंद्र मोदी के करिश्मे में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 2 से ज़्यादा अपनी सीटें बढ़ाकर 18 तक पहुंचा दी थी और ममता को झटका लगा था। शायद उससे सबक लेते हुए ही ममता ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ज़बरदस्त झटका देकर लोकसभा चुनाव की हार का बदला ले लिया। अब उनका मकसद मिशन 2024 है। वो पहले से ही कहती रही हैं, 2024 की चर्चा करती रही हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है, भले इसके लिए उनको सारे देश का दौरा करना पड़े। इसके अलावा वो अब दूसरे राज्यों में प्रसार की भी योजना बना रही हैं अपनी पार्टी की। इसके तहत जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ तालमेल की संभावनाओं पर विचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, कहाँ किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, इन सब संभावनाओं पर विचार कर रही हैं। तो ये अब तमाम, और बीते महीने दिल्ली में शरद पवार के घर भी बैठक हुई थी तमाम नेताओं की, दलों की, उसमें ममता हाजिर नहीं थी। अब ममता जा रही हैं तो इससे काफ़ी एक मजबूती मिल रही है इस गैर भाजपाई मोर्चे को, भाजपा विरोधी मोर्चे को। इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका को भी अहम माना जाता है और राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि प्रशांत किशोर की ही संभवतः रणनीति है कि ममता ने 5 दिनों के लिए दिल्ली दौरे की योजना बनाई है और इस सबसे महत्वपूर्ण यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरू में है, उसके बाद 2 साल बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ममता का यह प्रयास क्या रंग लाता है यह देखना होगा। हालांकि पहले भी वो ऐसी कवायद कर चुकी है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय नेताओं की अति महत्वाकांक्षा के चलते यह कवायद परवान नहीं चढ़ सकी थी। क्या इस बार उनको कामयाबी मिलेगी? क्योंकि इस बार उनकी छवि पहले से बेहतर हुई है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है। देखते हैं आगे क्या होता है। ममता के दिल्ली दौरे के दौरान घटनाक्रम की मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। इसके अलावा 21 जुलाई को ममता की रैली, शहीद रैली में क्या खास है, इस बारे में भी मैं एक वीडियो में बताऊँगा आपको। तो आगे ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आपसे वही पुराना अनुरोध कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से अवगत कराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।